Hello बच्चों, let's see this question. Question says that planes P1 dash P2 dash P3 dash are drawn parallel to the planes P1 P2 P3 मतलब P1 dash P2 dash P3 dash ये बेसिकली क्या है P1 P2 P3 के पैरेलल प्लेन है और ये कहाँ से पास कर रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट 2 to 3. इफ D1 D2 D3 आर डिस्टेंसेस ऑफ P1 डैश P2 डैश P3 डैश मतलब इन तीनों प्लेन का जो डिस्टेंस है 1 1 2 से वो करस्पॉन्डिंग क्या है D1 D2 D3. तो हमें इस पूरे की वैल्यू निकालनी है. तो पहले तो देखो पैरेलल प्लेन का कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों की, जैसे P1 डैश है वो इसके पैरेलल है तो इन दोनों में सिर्फ किस बात का डिफरेंस होगा, कांस्टेंट का. तो पहले तो क्या करो आप यहाँ पे P1 प्लेन लिखो, P2 प्लेन लिखो और P3 प्लेन. P1 प्लेन हमारे पास क्या है बच्चों x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में क्या है अपने पास 3. P2 प्लेन हमारे पास क्या है x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 1 और P3 प्लेन क्या है हमारे पास x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 2. तो अब इन सब के पैरेलल प्लेन हमें लिखने 3. वो कौन है, ये डैश वाले. तो यहाँ पे बस कांस्टेंट बदल जाएगा अपने पास. तो अगर हम देखें यहाँ पे P1 डैश P2 डैश P3 डैश इनका इक्वेशन क्या आएगा अपने पास कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में कोई कांस्टेंट लैम्डा 1 कंसीडर कर लो. फिर क्या आएगा हमारे पास, इसके लिए लैम्डा 2 कंसीडर कर लेंगे. तो x माइनस वाई प्लस जेड बराबर में क्या हो गया लैम्डा 2 और x प्लस वाई माइनस जेड बराबर में क्या होगा बच्चों लैम्डा 3. अब देखो ये तीनों प्लेन कहाँ से पास कर रहे हैं, बारी बारी से 2 to 3 से. ये तीनों प्लेन कहाँ से पास कर रहे हैं बच्चों, पासेस थ्रू 2 to 3. तो इनको पास करवा दो. तो देखो डायरेक्ट पास करवाओ तो लैम्डा 1 बराबर क्या आएगा, 2 2 3 से पास करवा रहे हैं और यहाँ पे तीनों का एडिशन है तो 3 2 5 और 2 7. फिर लैम्डा 2 के लिए कहानी क्या है कि x और y का सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ से इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया 0 तो सिर्फ z बचेगा मतलब क्या हो गया 3. तो लैम्डा 2 अपने पास क्या हो गया बच्चों 3. अब हमारे पास कौन आएगा लैम्डा 3. ये कैसे निकालेंगे कि x और y का सम हो रहा है तो ये हो गया 4, उसमें से 3 गया तो 1 बचा. ये आ गई तीनों वैल्यू अपने पास. इन तीनों वैल्यू को उठा के फिर से यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास P1 डैश. अब देखो प्लेन अपने पास क्या है, P1 डैश हमारे पास आएगा x प्लस वाई प्लस जेड और क्या करना है साथ में, ये जो यहाँ पे अपन ने राइट हैंड साइड लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लिखे हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ. तो माइनस में 7 हो गया अपने पास ये बराबर 0 कॉमा करके. P2 डैश हमारे पास क्या आएगा बच्चों x माइनस वाई प्लस जेड माइनस लैम्डा 2 मतलब 3 बराबर 0 कॉमा करके. P3 डैश क्या आएगा हमारे पास x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 1 बराबर 0. ये तीनों प्लेन हो गए. अब इन तीनों प्लेन का डिस्टेंस देखो किससे 1 1 2 से और वो क्या है D1 D2 D3. तो कैसे निकालेंगे इससे डिस्टेंस D1 फिर यहाँ पे लिखेंगे D2 और यहाँ पे लिखेंगे D3. ऐसे करो तो कहानी जल्दी हो जाएगी अपने पास. और ये मॉड लगा लो सब में बारी बारी से. ये मॉड को थोड़ा सा पास में लिखो, ये कॉमा करके यहाँ पे कॉमा और देखो कहानी अपने पास. और पॉइंट हमारे पास क्या है बच्चों, तो वो यहाँ पे लिख लो आप. पॉइंट हमारे पास है 1 1 2. अब देखो कहानी डिस्टेंस कैसे निकालेंगे कि ऊपर तो हमारे पास क्या आएगा कि पॉइंट को उठा के अपने को रखना है तो डायरेक्ट रखो आप. ये 1 1 2 को उठा के यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा अपने पास 1 प्लस 1 प्लस 1 और नहीं 1 प्लस 1 प्लस 2 आएगा नहीं 1 प्लस 1 प्लस 1 नहीं जस्ट अ मिनट बच्चों 1 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 7 और नीचे क्या आएगा बच्चों हमारे पास कि एक्स वाई जेड के जो कोएफिशिएंट हैं उनका होल स्क्वायरिंग और सम करना है उनको. तो कहने का मतलब क्या है, मतलब जो कोएफिशिएंट है उनका स्क्वायरिंग करना है और सम करना है और रूट के अंदर आएगा. तो देखो इन तीनों ही प्लेन में एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट सेम है क्योंकि माइनस से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, पावर कर रहे हैं अपन. तो नीचे क्या आएगा हमारे पास रूट के अंदर 1 प्लस 1 प्लस 1. तो ये तो लिख दो तीनों में हमारे पास. तो ये हमारे पास क्या आएगा बच्चों 1 प्लस 1 प्लस 1 और नीचे हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस 1 प्लस 1. अब देखो ऊपर अपने पास क्या आएगा इस वाले प्लेन के लिए, तो x के जगह लिखना है हमें 1, y के जगह -1, z के जगह 2 -3. फिर क्या आएगा x के जगह 1, y के जगह 1, z के जगह 2 और -1. तो यहाँ से फाइनली कैलकुलेट करो आप D1 बराबर. ये ऊपर क्या आ गया 2 और 1 3 और 1 4, 4 में से 7 गया तो बचा 3 और नीचे √3 है तो हो गया ये. और मॉड लगाया है ध्यान रखना ये 3 बाय √3 कॉमा. फिर हमारे पास D2 बराबर क्या आएगा, ऊपर देखो 2 और 1 3 और ये 3 कैंसिल तो 1/√3 हो गया हमारे पास. एक बार उसको चेक कर लो.
अगर हम देखें ये 2 और 1 3 और ये 3 1/√3, ऐसे ही हमारे पास क्या आएगा बच्चों d3 के लिए देखो ये 1 और 1 2 तो 1/√3। तो पहले तो यहाँ पे d1 कैलकुलेट करो आप, तो d1 बराबर क्या हो गया हमारे पास √3, d2 बराबर क्या हो गया 1/√3 और d3 बराबर क्या हो गया बच्चों अपने पास 1/√3। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है कि d1 का तो डायरेक्ट स्क्वायरिंग करना है अपने को और इन सबको पलट के करना है। तो ये हो गया हमारे पास कहानी, ये लो देखो d1 का डायरेक्ट स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो गया √3 का स्क्वायर और d2 को पलट के करेंगे तो क्या हो गया √3 का स्क्वायर, d3 को भी पलट के करना है तो ये हो गया √3 का स्क्वायर। तो ये फाइनली कितने बार आएगा बच्चों 3 + 3 तो बराबर में आंसर क्या हो गया बच्चों हमारे पास 9। 3 जो है वो 3 बार आएगा, ये अपने पास फाइनल आंसर आ गया। तो हमें जस्ट सिंपल क्या करना था, एक तो अपन ने पैरेलल प्लेन का कॉन्सेप्ट लगाया, ये मतलब उनमें सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस था, फिर इसको इससे पास करवा दिया और ये डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा बच्चों 9 = 9। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू बच्चों।